बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नौशीन का किचन। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रात को जो दाल बच जाती है तो उसके आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पराठे। ये पराठे बनाना बहुत ही सिंपल है। आपके घर में अगर कोई सी भी दाल बच जाती है, अगर आपके घर में चने की दाल, मूंग की या लाल मसूर की दाल, जौन सी भी दाल बच जाती है तो आप उस दाल से जो है बहुत ही टेस्टी पराठी जो है वो घर पे बना सकते हैं। तो आप इन पराठों को जब एक दफ़ा बनाएंगे तो आप दोबारा इन पराठों को बनाने में मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार पराठे बनते हैं। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रात की बची हुई दाल के पराठे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर जो है मैं सबसे पहले डाल रही हूँ दाल। दाल जो है ये मिक्स दाल मैंने बनाई थी तो ये रात बच गई थी। ये तकरीबन 2 कप तक है। तो ये दाल जो है हम बाउल में डाल लेते हैं। अब मैं सारी दाल को जो है बाउल के अंदर डाल रही हूँ। सारी दाल जो है मैंने बाउल में डाल ली है। अब मैं इसके अंदर जो डालूँगी वो आटा डालूँगी। आटा जो है नॉर्मल जिससे हम घर में रोटियां बनाते हैं, व्हीट फ्लोर, वो हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चक्की का आटा है वो हम ले लेंगे 3 कप। 3 कप जो है मैंने आटा डाल लिया है इसके अंदर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें। फ्रेश हरी मिर्चें हैं, ये मैंने 4 अदद ले ली हैं और इनको बारीक बारीक काट लिया है। ये हम इसमें डाल लेंगे। आपने हर चीज़ को जो है बहुत बारीक बारीक काटना है। अब मैंने प्याज भी ले लिया। प्याज मैंने मीडियम साइज़ का लिया है और आप ये देख सकते हैं कि कितना छोटा मैंने प्याज काटा है। तो आपने बहुत छोटा छोटा जो है हरी मिर्ची भी काटनी है और प्याज भी काटना है। अब मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया। हरा धनिया जो है वो मैंने 1/2 कप लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत। आप जितना नमक पसंद करते हैं आप उस लिहाज से इसमें डाल लीजिए नमक। अब मैं एंड में इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर जो है वो 1 टीस्पून लेंगे। अगर आप इसमें रेड चिली पाउडर डालना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो आप इसमें और स्पाइसेस डाल सकते हैं। तो मेरी जो दाल है वो ऑलरेडी चटपटी बनी हुई है तो मुझे रेड चिली पाउडर की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मैंने स्पैचुलर की मदद से मिक्स कर लिया है। अब हम हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने बहुत अच्छी सी डो गूंदनी है। अगर आपको हाथ में चिपचिपा फील हो तो आप इसमें थोड़ा सा आटा और डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा आटा इसमें डाल लिया है। हमें इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी सी हमने इसकी जो डो गूंदनी है, जिस नॉर्मल हम आटा गूंदते हैं इसी तरह हमने इसकी डो गूंदनी है। तो ये मैंने इसकी डो बिल्कुल गूंद ली है। कहीं से भी ये डो जो है पतली नहीं है और बस ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। हमने इसकी नॉर्मल डो गूंद दी है और इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। डो हमारी बहुत अच्छी देखें गूंदी हुई है। तो हम सबसे पहले इसका एक नॉर्मल साइज़ का पेड़ा रेडी करेंगे। अगर आप छोटे पराठा बनाना चाहते हैं तो आप छोटे भी बना सकते हैं, बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े भी बना सकते हैं। पेड़ा हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको रोटी इसकी बेलूँगी। आप इस पे थोड़ा थोड़ा जो है वो फ्लोर स्प्रिंकल करते रहें ताकि रोटी बिल्कुल भी चिपके नहीं। हम नॉर्मल साइज़ की रोटी बनाएंगे। मैं इसे देखें थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्लोर जो है वो स्प्रिंकल करती जा रही हूँ और इसे बेलती जा रही हूँ ताकि पराठा जो है हमारा बिल्कुल भी नहीं फटे। पराठा जो है देखिए हमारा रेडी हो गया है, बिल्कुल भी कहीं से नहीं फटा हुआ है। तवा जो है मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब ये जो पराठा है ये तवे पे हम डाल देंगे। पराठा जो देखिए मैंने डाल लिया। अब हमने इसको फ़ौरन नहीं, हमने इसको टर्न करना, पहले एक जगह अच्छी तरह पक जाए फिर हम इसे टर्न करते हैं। पराठा हमारा नीचे से पक चुका है। अब हम इसको नीचे से पकाएंगे। जब ये नीचे से भी पक जाएगा तो हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे।
आप इसकी जगह देसी घी या नॉर्मल घी भी लगा सकते हैं। मैंने ऑयल डाल लिया है, अब मैं इसको टर्न करती हूँ। हल्का हल्का सा पराठे को जो है हमने पकाना है। दूसरी तरफ भी ऑयल लगा लेते हैं, इसको भी टर्न कर लेते हैं और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह पराठे को हम पकाएंगे। हमने लाइट ब्राउन करना है पराठे को। माशाल्लाह से हमारा जो है पराठा वो रेडी हो गया है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि कोई भी नहीं पहचान सकता कि ये हमने रात की बची हुई दाल से पराठा बनाया है। बिल्कुल भी फटा नहीं है और बहुत ही देखिए अच्छा हमारा पराठा रेडी हो गया। इसी तरह हमने जो सारे पराठे हैं वो रेडी कर लेने हैं। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें प्याज और हरी मिर्ची जो है अपने बहुत बारीक काटनी है। सारे पराठे जो हैं हमने रेडी कर लिए हैं। बहुत ही सॉफ्ट हमारे पराठे रेडी हुए हैं। आप इसे जो है अचार के साथ, रायते के साथ और सैलेड के साथ भी आप इसे खाएं तो आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको बची हुई जो दाल है उसके पराठे कैसे लगे हैं। आप इंशाल्लाह इन पराठों को जब ट्राई करेंगे तो आप इन पराठों को दोबारा बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं। इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी जो कि कम टाइम में और कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी हो। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।